सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। सबसे पहली पावर है कि पावर टू मेक मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। केंद्र सरकार को पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्टेप्स लेने का अधिकार है, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए स्टैंडर्ड बना सकती है। इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना ताकि पोल्यूशन ना फैलाएं। इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर चेक कर सकती हैं कि वो पोल्यूशन ना फैलाएं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन ताकि इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ तेज़ी से लागू हो और हार्मफुल सब्सटेंसेस के यूज़ और प्रोडक्शन पर बैन लगा सकती है। सेकेंड पावर, पावर टू इशू डायरेक्शंस। केंद्र सरकार किसी भी इंडस्ट्री या पर्सन या डिपार्टमेंट को इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए ऑर्डर दे सकती है। किसी फैक्ट्री या प्लांट को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है अगर वह पॉल्यूशन ज़्यादा कर रही है। उसकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर कोई फैक्ट्री टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल करती है तो उस पर रोक लगा सकती है। एमिशन और वेस्ट डिस्चार्ज पर कंट्रोल लगा सकती है कि कितना परसेंटेज वेस्ट डिस्चार्ज करेगी रिवर्स और फैक्ट्रीज़ के अंदर। जो थर्ड पावर है पावर टू मेक रूल्स। सरकार नए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है, जैसे हैजार्डस केमिकल्स के स्टोरेज, हैंडलिंग और डिस्पोजल के लिए गाइडलाइन बना सकती है। इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स से होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नियम बना सकती है। पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज़ एंड एक्टिविटीज़। केंद्र सरकार यह तय कर सकती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ स्थापित हो सकती है ताकि वे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। पावर टू इंस्पेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट। सरकार के अधिकारी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इंस्पेक्शन कर सकती है कभी भी अगर उन्हें लगता है कि कोई फैक्ट्री इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कर रही है तो, या कोई इन्वायरमेंट नॉर्म्स का पालन नहीं कर रही है तो। ऑफिसर कभी भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। एयर, वाटर और सॉइल के सैंपल्स लिए जा सकते हैं। यदि कोई इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल लॉज का उल्लंघन करती है तो उन्हें स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उन पर रोक लगाया जा सकता है। पावर टू कंडक्ट रिसर्च एंड मॉनिटर पोल्यूशन। सरकार इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट भी कर सकती है। कैरी आउट रिसर्च ऑन पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। सेवेंथ पावर है पावर टू इम्पोज पेनल्टीज़। अगर कोई व्यक्ति या इंडस्ट्री इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार उन पर पेनल्टी भी लगा सकती है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स। अप टू 5 ईयर्स की जेल या 1 लाख तक का फाइन भी लगा सकती है, या दोनों। अगर वायलेशन जारी रहता है तो 5,000 पर डे का एक्स्ट्रा फाइन भी लगेगा। सीवियर केसेस में 7 साल तक की जेल भी हो सकती है अगर कोई सीवियर केसेस आता है जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। 8th नंबर, पावर टू डिक्लेयर इको सेंसिटिव जोन्स। सरकार कुछ क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है ताकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। पावर टू अपॉइंट इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़। केंद्र सरकार स्पेशल अथॉरिटीज़ और ट्रिब्यूनल्स बना सकती है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर काम करे। पावर टू इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रीटीज़। सरकार इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए ज़रूरी लॉज और पॉलिसीज़ बना सकती है। कंक्लूजन, एग्जाम्पल के तौर पे कि पावर टू इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का ये एग्जाम्पल है कि भारत ने पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए वेरियस लॉज और पॉलिसीज़ भी बनाई थी। अब कंक्लूजन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग पावर देता है जिससे वह पॉल्यूशन को कंट्रोल और इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट कर सके और इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकें। यह कानून सरकार को रूल्स बनाने और इंडस्ट्रीज़ रेगुलेट करके उन पर पेनल्टीज़ लगाने और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इम्प्लीमेंट करने की शक्ति देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू।